बीच अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिमालय के दक्षिण और समुद्र तक फैली धरती भारत है। तो ऐसे में भारतवर्ष में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है, यानी कि जो अखंड भारत की बात हम करते हैं, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो सीएम योगी ने लखनऊ में एक पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम था, उस दौरान संबोधित करते हुए ये बयान दिया। तो ग्रेटर भारत ही भारतीयों का देश है, उनकी तरफ से ये बात कही गई। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। आप याद करिए ना, यह जो श्लोक है, यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। भारत की हजारों वर्षों की इस विरासत का प्रतीक है, जो हिमालय से सुदूर दक्षिण तक, समुद्र पर्यंत तक फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष, जिसमें वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है। इस बीच अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हिमालय के दक्षिण और समुद्र तक फैली धरती भारत है। तो ऐसे में भारतवर्ष में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल है, यानी कि जो अखंड भारत की बात हम करते हैं, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो सीएम योगी ने लखनऊ में एक पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम था, उस दौरान संबोधित करते हुए ये बयान दिया। तो ग्रेटर भारत ही भारतीयों का देश है, उनकी तरफ से ये बात कही गई। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। आप याद करिए ना, यह जो श्लोक है, यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। भारत की हजारों वर्षों की इस विरासत का प्रतीक है, जो हिमालय से सुदूर दक्षिण तक, समुद्र पर्यंत तक फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष, जिसमें वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, यह बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है।